नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो अंक है 40% है। कह रहा है कि अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है। कह रहा है कि किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं। कह रहा है कि एक छात्र है जिसे 250 अंक मिलते हैं। कह रहा है फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। हाँ हो गया। हाँ। कह रहा है अधिकतम अंक क्या होगा? कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा? हाँ हो गया। हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक है वो 40% है। हाँ हो गया। कह रहा है कि अगर आपको पास होना है तो मिनिमम आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे। कह रहा है कि अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। हाँ हो गया। तो एक तरह से ये देखा जाए क्या है भैया, ये पासिंग मार्क है। क्या है? पासिंग मार्क है। हाँ हो गया। आगे कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र था जिसे 250 नंबर प्राप्त हुए थे। कह रहा है कि एक छात्र था जिसे 250 नंबर प्राप्त हुए थे। हाँ हो गया। लेकिन वो फिर भी कह रहा है एक छात्र है जिसे 250 नंबर प्राप्त हुए, फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, एक छात्र था जिसे 250 नंबर प्राप्त हुए थे, लेकिन देखा गया तो दोस्तों एक छात्र था जिसे 250 अंक प्राप्त हुए थे। क्या? 250 अंक प्राप्त हुए थे। हाँ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो 38 अंकों से फेल हो गया है। हाँ हो गया। 38 अंकों से फेल हो गया है। अगर दोस्तों 38 नंबर और मिले होते, अगर दोस्तों 38 नंबर और मिल गए होते दोस्तों, 250 नंबर मिले थे, 38 नंबर फेल हो गया था। हो गया। हाँ। अगर 38 नंबर मिल गया होता, अगर दोस्तों 38 नंबर मिल गया होता तो लड़का है जो है पास हो गया होता। हाँ हो गया। हाँ लड़का जो है पास हो गया होता, क्योंकि अगर 38 नंबर मिल जाएगा तो 288 नंबर हो जाएंगे, और 288 नंबर क्या है? पासिंग मार्क है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, जो लड़का था वो 250 नंबर प्राप्त किया और 38 नंबर से फेल हो गया। अगर दोस्तों उसे 38 नंबर और मिल जाता, 38 नंबर और मिल जाता तो लड़का पास हो जाता, क्योंकि 38 नंबर जब मिलता तो 288 नंबर प्राप्त हो जाते। हाँ हो गया। हाँ और 288 नंबर क्या है? पासिंग मार्क है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। 288 नंबर क्या है? पासिंग मार्क है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, पासिंग मार्क क्या है? 288 नंबर है। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पासिंग मार्क क्या है? 40% है। हाँ हो गया। हाँ मतलब 40% बराबर क्या है? 288 की है। मतलब 40% बराबर क्या है? 288 की है। हाँ हो गया। हाँ 40% बराबर कितने की है? 288 की नंबर की। तो 1% बराबर कितने का हो गया? 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए तो 288 अपन 40 की, 288 अपन 40 की। हाँ हो गया। दोस्तों 288 अपन 1% की वैल्यू देखा जाए तो 288 अपन 1% की वैल्यू देखा जाए तो 288 अपन 40 की। हाँ हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों अगर दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है, दोस्तों हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा कि बताइए अधिकतम अंक क्या है? हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, जो अधिकतम अंक होगा अपने आप में 100% होगा। हाँ हो गया। हाँ अधिकतम अंक जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हो गया 100% की वैल्यू इतनी होगी। 100% की वैल्यू इतनी होगी। हाँ हो गया। हाँ मैं काटा पीठी मचा लेता हूँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ हो गया। 4 से 28 4 2 8, इस प्रकार दोस्तों 720 आ जाएगा। क्या आएगा? 720 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 720 आ जाएगा। मतलब जो अधिकतम अंक है वो वास्तव में 720 है। हाँ हो गया। मतलब अधिकतम अंक जो है वास्तव में 720 है। हाँ हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होती है। हाँ हो गया। कह रहा है पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होती है। कह रहा है एक विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है उसे 200 अंक प्राप्त हुए। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है कि परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो जाता है। कह रहा है कि परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया। कह रहा है अधिकतम अंक क्या है? हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होती है। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है कि अगर पास होना है तो मिनिमम आपको 25% अंक प्राप्त करने होंगे। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए मिनिमम 25% अंकों की आवश्यकता होती है। हाँ हो गया। मतलब ये क्या है? हो गया एक तरह से पासिंग मार्क है। क्या है? पासिंग मार्क है। हाँ हो गया। दोस्तों एक छात्र था जिसे 200 अंक प्राप्त हुए। दोस्तों एक छात्र था जिसे 200 अंक प्राप्त हुए। बाद में पता चला कि लड़का जो है 24 अंकों से फेल हो गया है। 24 अंकों से फेल हो गया है। हाँ हो गया। दोस्तों लड़के को 200 नंबर प्राप्त हुए थे, बाद में पता चला कि वो 24 नंबर से फेल हो गया है। अगर दोस्तों उसे 24 नंबर
और मिल जाते, अगर दोस्तों उसे 24 नंबर मिल जाते तो लड़का पास हो जाता कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, लड़का जो है दोस्तों, लड़के को 200 नंबर प्राप्त हुए दोस्तों, लड़के को 200 नंबर प्राप्त हुए हैं। और बाद में पता चला कि लड़का जो है, बाद में पता चला कि भैया लड़का जो है 24 अंकों से फेल हो गया है। हाँ, अगर दोस्तों उसे 24 नंबर और मिल जाते तो लड़का जो है पास हो जाता, लड़का जो है पास हो जाता। हाँ क्योंकि 24 नंबर मिलने पर, 24 नंबर और मिलने पर उसके अंक 224 हो जाते। हाँ कि ना हो गया? और 24 जो है एक तरह से देखा जाए तो पासिंग मार्क है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, पास होने के लिए निम्नतम अंक है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, 200 नंबर उसे प्राप्त हुए थे और 24 नंबर से फेल हो गया था। अगर उसे 24 नंबर और मिल जाते तो लड़का जो है पास हो जाता। हाँ कि ना हो गया? हाँ, क्योंकि 24 नंबर और मिलने पर उसे मिनिमम 224 नंबर प्राप्त होते। हाँ ना कहोगे? हाँ, 224 नंबर प्राप्त होते, जो कि 224 नंबर क्या है? एक मिनिमम अंक है पास होने के लिए। हाँ ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये भी पासिंग मार्क है दोस्तों, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। हाँ ना कहोगे? हाँ, पासिंग मार्क देखा जाए तो दोस्तों 224 नंबर है। पासिंग मार्क देखा जाए तो दोस्तों 224 नंबर है। और प्रतिशत में देखा जाए तो पासिंग मार्क कितना है? 25% है। हाँ कहोगे? हाँ, मतलब 25% बराबर 224 के कहोगे। हाँ, तो 1% बराबर कितनी के कहोगे? 1% बराबर देखा जाए तो 224 अपॉन 224 अपॉन 25 की। हाँ कि ना? हाँ, 224 अपॉन 25 की। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? हाँ कि ना? हाँ, कह रहा है कि बताइए अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों अधिकतम अंक अपने आप में 100% होगा कहोगे? हाँ, अधिकतम अंक अपने आप में 100% होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? इतनी होगी। क्या होगी? इतनी होगी। 25 चौके 100, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 996। क्या आएगा? 996। मतलब हो गया, मतलब जो है अधिकतम अंक जो है, मतलब अधिकतम अंक जो है 996 है। हाँ क्यों बोले? हाँ, मतलब अधिकतम अंक देखा जाए, मतलब अधिकतम अंक देखा जाए तो 996 है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझा है, मतलब ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। कह रहा है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। हाँ तो हो गया। हाँ, आगे कह रहा है तथा 32 अंकों से, कह रहा है 32 अंक से फेल हो जाता है। कह रहा है कि आगे की तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। हाँ तो हो गया। कह रहा है यदि वह 48% अंक लाता है, कह रहा है यदि वह 48% अंक लाता है तथा 64 अंक से पास हो जाता है तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। हाँ तो हो गया। हाँ, मतलब पासिंग मार्क बताइए कि मिनिमम कितने, मतलब कह रहा है कि पासिंग मार्क बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, कह रहा है एक विद्यार्थी था, उसे 36, कह रहा है कि वो 36% अंक प्राप्त करता है। कह रहा है एक विद्यार्थी था जिसने कुल मिलाकर 36% अंक प्राप्त किया। हाँ हो गया, लेकिन वो 32 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों जो लड़का था उसने 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। अगर दोस्तों उसे 32 अंक और मिल जाते तो लड़का जो है पास हो जाता। हाँ हो गया। अगर उसे 32 नंबर और मिल जाते तो लड़का जो है पास हो जाता, क्योंकि उसे कम से कम पासिंग मार्क मिल जाता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि उसे कुल मिलाकर देखा जाए तो पासिंग मार्क मिनिमम मिल जाता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पासिंग मार्क मिल जाता। दोस्तों एक लड़का था जिसने 36% अंक प्राप्त किया लेकिन वह 32 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 32 नंबर और मिल जाते तो लड़का पास हो जाता, क्योंकि उसे मिनिमम 32 नंबर और मिलने पर मिनिमम पासिंग मार्क मिल जाते। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो ये क्या है? पासिंग मार्क है। आगे कह रहा है यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है, कह रहा है यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है, अंक कह रहा है कि अगर वह, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है तथा, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक प्राप्त करता है तथा वह 64 अंक से पास हो जाता है। क्या? 64 अंकों से पास हो जाता है। कह रहा है कि जो लड़का है, कह रहा है यदि लड़का 48% अंक प्राप्त करता है तो वो 64 अंकों से पास हो जाता है। हाँ हो गया। हाँ, मतलब जो पासिंग मार्क था उससे 64 नंबर फालतू ले आया है। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 64 नंबर कम लाता तो वास्तव में उसे केवल पासिंग मार्क ही प्राप्त होता। हाँ हो गया। हाँ, दोस्तों लड़का जो है 48% अंक लेकर आया है और बाद में पता चला कि वो 64 अंकों से पास हो गया है, 64 अंकों से पास हो गया है। हाँ हो गया। हाँ, अगर दोस्तों उसे 64 अंक कम मिले होते, अगर दोस्तों उसे 64 अंक वास्तव में कम मिले होते
64 अंक वास्तव में कम मिले होते तो वास्तव में वो केवल पास ही होता। हाँ कि ना कभी, हाँ केवल पास ही होता, क्योंकि 64 अंक कम मिलने पर वो उसे केवल पासिंग मार्क ही प्राप्त होते, पासिंग मार्क ही प्राप्त होते। हाँ कि ना कभी, हाँ दोस्तों ये भी क्या है, पासिंग मार्क है, ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। हाँ कि ना कभी, हाँ तो दोनों स्थितियों में ये दोनों बराबर होंगे। कहोगे हाँ, दोनों स्थितियों में देखा जाए तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कहोगे हाँ बराबर होंगे, दोनों स्थितियों में देखा जाए तो ये बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा लिया, बराबर का साइन लगा लिया, बराबर का साइन लगा लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 48% को मैं इधर ले आया और 32 को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है दोस्तों 48% इधर आएगा तो प्लस 36 और माइनस का 48%। हाँ कि ना कहोगे, हाँ माइनस का 12% आएगा। क्या आएगा, माइनस के 12% आएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, माइनस के 12% आएगा। ठीक है दोस्तों माइनस 64 और माइनस 32 माइनस 96 हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो 12% बराबर कितने के लिए आया है, कहोगे 96 के आया है। 12% बराबर 96 के आया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 12% बराबर 96 के आया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 12% बराबर 96 के। तो 1% बराबर कितने के कहोगे, देखिए 1% बराबर देखा जाए तो 8 के। 1% बराबर देखा जाए तो 8 नंबर के। दोस्तों 12% बराबर कितने नंबर के आया है, कहोगे 12% जो है 96 नंबर के बराबर आया है। तो 1% बराबर देखा जाए तो 8 नंबर के आया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों 8 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 8 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है, अगर दोस्तों 8 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है, 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 32 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कहोगे 4% को रिप्रेजेंट करेगा, 4% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों 8 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 32 नंबर जो है 4% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 4% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों जो लड़का था, दोस्तों हमसे पूछा कि बताइए पासिंग मार्क क्या है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ यही तो पूछा। कहोगे हाँ दोस्तों जो लड़का है, दोस्तों लड़का जो है 36% अंक प्राप्त कर रहा था और 32 नंबरों से फेल हो जा रहा था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 32 नंबर का मतलब है 4%। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों लड़का जो है 36% अंक प्राप्त कर रहा था और 32 अंकों से फेल हो जा रहा था, मतलब 4% से फेल हो जा रहा था। दोस्तों लड़का जो है 36% अंक प्राप्त किया था और 32 अंकों से फेल हो गया था, मतलब 4% से फेल हो गया था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों लड़का जो था 36% अंक प्राप्त कर रहा था और वास्तव में देखा जाए तो 32 अंकों से फेल हो रहा था, मतलब 4% अंकों से फेल हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 4% अंकों से फेल हो जा रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो लड़के को वास्तव में 40% अंक प्राप्त करना था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ लड़के को मिनिमम 40% अंक प्राप्त करना था, मतलब जो न्यूनतम पूर्णांक है, मतलब जो उत्तीर्ण पूर्णांक है वो वास्तव में देखा जाए तो 40% है। क्या है, 40% है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी कह रहा है जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है। कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ कह रहा है जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। कह रहा है कि जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ कह रहा है कि बताइए उत्तीर्ण पूर्णांक क्या होगा, उत्तीर्ण पूर्णांक क्या होगा। हाँ क्या कहोगे, हाँ यही कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों एक विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त कर रहा है। हाँ क्या कहोगे, हाँ दोस्तों एक विद्यार्थी था उसे 40% अंक प्राप्त हो रहा था। दोस्तों एक विद्यार्थी है उसे 40% अंक प्राप्त हो रहा है। हाँ क्या कहोगे, हाँ बाद में पता चला कि जो लड़का है वो 50 अंकों से फेल हो गया है। हाँ क्या कहोगे, हाँ अगर दोस्तों 50 अंक और मिल जाते तो लड़का जो है पास हो जाता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ क्योंकि 50 अंक मिलने पर कम से कम उसे पासिंग मार्क मिल जाता। हाँ क्या कहोगे, हाँ इसलिए लड़का पास हो जाता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, पासिंग मार्क है। क्या है, पासिंग मार्क है। हाँ क्या कहोगे, हाँ आगे कह रहा है कि जब वह लड़का 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है तो वह
40 अंकों से पास हो जाता है, मतलब जितना पासिंग मार्क था उससे 40 नंबर और अधिक लेके आता है। हाँ ना हो गया। हाँ दोस्तों, जब लड़का 50% अंक प्राप्त कर रहा है तो पता चल रहा है कि भैया वो 40 अंकों से पास हो गया है, मतलब 40 नंबर पासिंग मार्क से भी अधिक लेके आ गया है। हाँ क्या हो गया। हाँ अगर दोस्तों वो 40 नंबर कम लाता, दोस्तों अगर 40 नंबर उससे कम प्राप्त होते तो वास्तव में वो केवल पास ही होता। क्या वास्तव में केवल वो पास ही होता। हाँ ना हो गया। हाँ क्योंकि उसे केवल पासिंग मार्क ही मिलते। क्या पासिंग मार्क ही मिलते। हाँ ना हो गया। हाँ तो दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है, पासिंग मार्क है, ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। हाँ क्या हो गया। तो अगर दोनों पासिंग मार्क है तो दोनों तो बराबर होंगे। हो गया। हाँ बराबर का साइन मैंने लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 50% को मैं इधर ले आया तो इस प्रकार देखा जाए तो माइनस का 10% हो जाएगा। हाँ ना हो गया। हाँ माइनस का 10% हो जाएगा। और जब 50 उधर लेके गया, 50 उधर लेके गया, 50 उधर लेके गया मैं, उधर लेके गया तो माइनस का 90 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10% बराबर 90 की, 10% बराबर 90। हाँ ना हो गया। हाँ 10% बराबर कितने नंबर के आया है, हो गया 90 नंबर के आया है। 10% जो है 90 नंबर के बराबर है। तो 1% बराबर कितने के हो गए, 1% बराबर देखा जाए तो 1% जो है 9 नंबर के बराबर है। 1% देखा जाए तो 9 नंबर के बराबर है। हाँ हो गया। हाँ 1% बराबर है 9 नंबर। हाँ हो गया। दोस्तों 9 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों 9 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मुझे बताइए 50 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोस्तों 9 नंबर 50, अगर 9 नंबर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 50 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया इतने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हो गया, मतलब 9 × 5 = 45, 9 × 45, 5 सही 5/9% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ 5 सही 5/9% को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 9 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 50 नंबर जो है 5 सही 5/9% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ क्यों हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि बताइए उत्तीर्ण पूर्णांक क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। उत्तीर्ण पूर्णांक क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। मतलब अगर पास ही होना कह रहा है कि बताइए पासिंग मार्क क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों जो लड़का है 40% अंक प्राप्त कर रहा था और 50 अंकों से फेल हो जा रहा था। 50 अंक का मतलब होता है 5 सही 5/9%। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों जो लड़का है 40% अंक प्राप्त किया है, 40% अंक प्राप्त किया है। दोस्तों जो लड़का है 40% अंक प्राप्त किया और 5 सही और 50 अंकों से फेल हो गया, मतलब 5 सही 5/9 अंकों से फेल हो गया। 5 सही 5/9 अंकों से फेल हो गया। हाँ क्यों हो गया। हाँ दोस्तों जो लड़का है 40% अंक, दोस्तों लड़का जो है 40% अंक प्राप्त किया था, 40% अंक प्राप्त किया था और 50 अंकों से फेल हो गया था, मतलब 5 सही 5/9% अंकों से फेल हो गया था। हाँ क्यों हो गया। 5 सही 5/9% से फेल हो गया था। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों 40% अंक लड़का प्राप्त किया था और 5 सही 5/9 अंकों से फेल हो गया था। इस प्रकार देखा जाए तो कम से कम उसे 45 सही 5/9% अंक प्राप्त करने चाहिए थे पास होने के लिए। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों 40% अंक उसने प्राप्त किए थे और 5 सही 5/9% अंकों से फेल हो जा रहा था, मतलब उसे कुल मिलाकर 45 सही 5/9% अंक प्राप्त करने चाहिए थे पास होने के लिए। हाँ क्यों हो गया। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए न्यूनतम पूर्णांक क्या है। न्यूनतम पूर्णांक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूनतम जो पूर्णांक है, मिनिमम जो पूर्णांक है, पासिंग मार्क जो है 45 सही 5/9% है। 45 सही 5/9% है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहा है कि जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। हाँ क्यों हो गया। कह रहा है ज्ञात करिए अधिकतम अंक क्या है और पासिंग मार्क क्या है। हाँ क्यों हो गया। कह रहा है कि बताइए अधिकतम अंक क्या है और पासिंग मार्क क्या है। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, जब वह 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों जब लड़का 30% अंक ला रहा है तो वह
5 अंकों से फेल हो जा रहा है। हाँ लोग हाँ, अगर उसे 5 नंबर और मिल जाते तो लड़का पास हो जाता, क्योंकि उसे पासिंग मार्क कम से कम मिल जाता। हाँ लोग हाँ, इस प्रकार दिखा जाए तो ये क्या है, पासिंग मार्क है। आगे कह रहा है जब वह 40% अंक लाता है, कह रहा है कि जब वह 40% अंक लाता है, कह रहा है जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक ले जाता है। हाँ लोग हाँ, दोस्तों जो पासिंग मार्क था दोस्तों, जब उसने 40% अंक प्राप्त किया तो पता चला कि भैया उसने उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक ले आया है। अगर दोस्तों 10 अंक कम लाता तो वो केवल पास ही होता, क्योंकि उसे केवल उसे उत्तीर्ण अंक ही प्राप्त होते। हाँ ना हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, उत्तीर्ण अंक है, पासिंग मार्क है मतलब, और ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। तो दोनों तो बराबर होंगे, पासिंग मार्क है क्योंकि तो हाँ पासिंग का मार्क है इसलिए मैंने बराबर लगाया। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर दोस्तों 40% को इधर ले आया तो 10% आ गया, और 5 इधर चला गया तो 10% बराबर आ गया 15। हाँ लोग हाँ, 10% बराबर आ गया 15। तो 1% बराबर कितने को हो गया, 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए तो 5 या 15 3/2 की, 1% बराबर देखा जाए तो 3/2 की, 1% बराबर देखा जाए तो 3/2 की। हाँ लोग हाँ, दोस्तों 1% बराबर कितने की है, तो 3/2 की है। हाँ लोग हाँ, 1% बराबर 3/2 की है। ठीक है दोस्तों, हमसे कहा था कि बताइए अधिकतम अंक क्या है। दोस्तों अधिकतम अंक जो होगा अपने आप में 100% होगा। हो गया दोस्तों, अगर 1% की वैल्यू 3/2 है, 1% की वैल्यू 3/2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू जो होगी वास्तव में इतनी होगी, मतलब हो गया मतलब 150 होगी। हाँ लोग हो गया, क्या होगी, 150 होगी। मतलब जो अधिकतम अंक है, मतलब जो अधिकतम अंक है वो क्या है, 150 है। मतलब जो अधिकतम अंक है वास्तव में वो कितना है, कहोगे 150 है। हाँ लोग हो गया, मतलब जो अधिकतम अंक है, मतलब जो अधिकतम अंक है वो क्या है, 150 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे और क्या पूछा था, कहो गया पूर्णांक पूछा था, उत्तीर्ण पूर्णांक पूछा था। हाँ लोग हाँ, मतलब पासिंग मार्क पूछा था, कहो गया हाँ पासिंग मार्क ही पूछा था, हमसे पासिंग मार्क ही पूछा था। हाँ लोग हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए 3/2, दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 3/2 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 3/2 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 5 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कहोगे देखिए एक नंबर जो है, कहोगे देखिए 3/2 नंबर जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 नंबर वास्तव में 3 को पूरा भाग करेंगे तो आएगा 3 सही 1/3, मतलब 5 नंबर जो है 3 सही 1/3% को रिप्रेजेंट करेगा, 3 सही 1/3% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ क्या हो गया दोस्तों 3/2 नंबर, दोस्तों 3/2 नंबर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 नंबर जो है 3 सही 1/3% को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ क्या हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों लड़का जो है 30% अंक प्राप्त कर रहा था। दोस्तों लड़का जो है 30% अंक प्राप्त कर रहा था। हाँ क्या हो गया, दोस्तों जो लड़का है 30% अंक प्राप्त कर रहा था और 5 अंकों से फेल हो जा रहा था, मतलब 3 सही 1/3% अंकों से फेल हो जा रहा था। हाँ क्या हो गया, दोस्तों जो लड़का है 30% अंक प्राप्त कर रहा था, 30% अंक प्राप्त कर रहा था और 5 अंकों से फेल हो जा रहा था, मतलब 3 सही 1/3 अंकों से फेल हो जा रहा था। अगर दोस्तों लड़का 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 3 सही 1/3% अंकों से फेल हो जा रहा है तो उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त करने चाहिए, हो गया 33 सही 1/3% अंक प्राप्त करने चाहिए थे। हाँ हो गया, मतलब तो हो गया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 33 सही 1/3% जो है पासिंग मार्क है। हाँ हो गया, पासिंग मार्क है, मतलब जो न्यूनतम पूर्णांक है, मतलब पासिंग मार्क जो है 33 सही 1/3% है। हाँ क्लियर हो गया, बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने कहा ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। हाँ मतलब कह रहा है कि और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कह रहा है कि याद करिए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज। हाँ मान लीजिए दोस्तों मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% मतदाताओं के नाम दर्ज है, 100% मतदाताओं के नाम दर्ज है। मान लीजिए दोस्तों मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के नाम दर्ज है। हाँ हो गया, अब दोस्तों 100% मतदाताओं के नाम दर्ज है तो 100% ने वोट दिया होगा, कहोगे हाँ 100% मतदाताओं ने वोट दिया होगा। ठीक है दोस्तों 100% मतदाताओं ने वोट दिया। दोस्तों जो पहला उम्मीदवार था उसने 65% वोट प्राप्त कर लिया। दोस्तों जो पहला उम्मीदवार था
उसने उसने उसे कुल मिलाकर 65% वोट प्राप्त हुआ। क्या 65% वोट प्राप्त हुआ। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ है, कहोगे देखिए कुल वोट था 100%, पहले उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार को देखा जाए तो दूसरे उम्मीदवार को देखा जाए तो 35% वोट प्राप्त हुआ है। क्या 35% वोट प्राप्त हुआ है। हाँ कहोगे हाँ। कैसे है, कहोगे 100 में से हमने 65% घटा दिया। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट प्राप्त हुआ है। दोस्तों पहले उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हुआ था और पहले उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हुआ था और दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला उम्मीदवार जो है 30% वोटों से जीत गया है। 30% वोटों से जीत गया है, कहोगे हाँ 30% वोटों से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 900 वोटों से जीता है, मतलब 30% बराबर 900, 30% बराबर 900। हाँ बोलोगे हाँ। तो 1% बराबर कितनी की, कहोगे 1% बराबर देखा जाए तो 30 की, 1% बराबर देखा जाए तो 30 की। हाँ बोलोगे 1% बराबर 30 की। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए कुल उम्मीदवार कितने थे। दोस्तों कुल उम्मीदवार कितने थे, कहोगे 100% थे। 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मतदाता कितने थे, कहोगे कुल मतदाता एक तरह से देखा जाए 3000 थे। हाँ मतलब मतदाता सूची में कुल मतदाताओं के 3000 नाम डले थे। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया है, कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया है। कह रहा है कि परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया है। हाँ ना हाँ। कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। हाँ ना हाँ। कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। हाँ ना हाँ। ठीक है दोस्तों, एक चुनाव था, उसमें दो प्रत्याशी लड़े थे, एक ए एक बी। जो पहला प्रत्याशी था उसने 45% मत प्राप्त किया। हाँ तो हाँ। और 1000 मतों से हार गया चुनाव। हाँ तो हाँ। दोस्तों जो मत रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। दोस्तों जो मतदाताओं की संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। हाँ तो हाँ। दोस्तों जो मतदाताओं की संख्या रही होगी अपने आप में 100% रही होगी। हाँ तो हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर 100% मतदाताओं की संख्या थी तो कुल वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या भी 100% रही होगी। हाँ कि ना हाँ। कुल मतदाताओं की संख्या अगर 100% है तो कुल मतों की संख्या भी 100% रही होगी। हाँ कि ना हाँ। दोस्तों कुल मत 100% थे उस समय से। दोस्तों पहला जो व्यक्ति था, दोस्तों कुल मतों की संख्या 100% था। दोस्तों कुल मतों की संख्या 100% था अपने आप में। और उसमें से पहले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हुआ। पहले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हुआ। तो दूसरे व्यक्ति को कितना परसेंट प्राप्त हुआ, कहोगे 55% प्राप्त हुआ होगा। हाँ कहोगे हाँ 55% प्राप्त हुआ। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों पहले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हुआ है, दूसरे व्यक्ति को 55% मत प्राप्त हुआ है। तो आप मुझे बताइए पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कितने वोटों से हार गया है, कहोगे 10% वोटों से हार गया है। 10% वोटों से हार गया है। हाँ कहोगे हाँ 10% वोटों से हार गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1000 वोटों से हारा है, मतलब 10% बराबर 1000 के, 10% बराबर 1000 के। हाँ कहोगे हाँ। तो 1% बराबर कितने के, कहोगे 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए तो 100 के। हाँ हाँ। कह रहा है कि बताइए मतदाताओं की संख्या क्या थी। दोस्तों मतदाताओं की संख्या तो 100% थी, कहोगे हाँ। तो 1% बराबर अगर 100 के तो 100% बराबर कितनी के, कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या है, कहोगे देखिए 10,000 आएगा। मतलब कहोगे मतदाताओं की संख्या जो थी, मतलब मतदाताओं की संख्या जो थी 10,000 थी। क्या थी, 10,000 थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। हाँ को हाँ। कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45% मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतदाताओं की संख्या मतदान कितना। कह रहा है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया था। हाँ को हाँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। मान लीजिए दोस्तों 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। ठीक है दोस्तों 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। दोस्तों 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। ठीक है दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। हाँ दोस्तों जो पहला उम्मीदवार था
उसे वास्तव में कुल मिलाकर 45% मत प्राप्त हुए। क्या 45% मत प्राप्त हुए? जो पहला उम्मीदवार था उसे कुल मिलाकर 45% मत प्राप्त हुए, और जो तीसरा उम्मीदवार था उसे कुल मिलाकर 25% मत प्राप्त हुए। हाँ, 25% मत प्राप्त हुए। अगर दोस्तों पहले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुई है और तीसरे उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुई है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुई है? कभी देखिए, 45 में मैं 25 जोड़ता हूँ तो आएगा 70, और 100 में से 70 अगर घटा देता हूँ तो आएगा 30। मतलब दूसरे उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुई है। हाँ, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले व्यक्ति को 45% वोट मिला है, दूसरे को 30% वोट मिला है, और तीसरे को 25% वोट मिला है, तो जीत और हार जो होगी वो किन दो उम्मीदवारों में होगी? कहोगे जीत और हार जो है वास्तव में उन दो उम्मीदवारों में होगी जिन्हें अधिक वोट मिले होंगे। हाँ कि ना? तो अधिक वोट तो पहले और दूसरे को मिला है, मतलब हार और जीत जो है इन दोनों के बीच में होगा। हाँ कि ना? दोस्तों पहला उम्मीदवार जो है उसे 45%, पहला जो उम्मीदवार है उसे 45% वोट मिला है। हाँ कि ना? दूसरा उम्मीदवार जो है उसे 30% वोट मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहला उम्मीदवार जो है दूसरा उम्मीदवार जो है पहले उम्मीदवार से 15% वोटों से हार जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरा उम्मीदवार जो है पहले के मुकाबले 15% वोटों से हार जा रहा है। आप लोग क्योंकि पहले उम्मीदवार को 45% मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 30% मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा उम्मीदवार जो है 15% वोटों से हार गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 45 वोटों से हारा है, मतलब 15% बराबर 45 वोट। तो 1% बराबर कितने के हो गए? 1% बराबर 15 3 45 30 के 300 के। हाँ कि ना? 1% बराबर कितने के? 300 के। हाँ कि ना? दोस्तों हमसे क्या कहा है? पूछा है कुल मतदाताओं, कितने मतदाताओं ने मतदान किया था। दोस्तों हमने माना था कि ये 100% मतदाताओं ने मतदान किया था। अगर 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3 2 0 और लग जाएगा। हाँ कि ना? मतलब कुल मतदाताओं की संख्या जो थी, कुल मतदाताओं की संख्या जो थी 30,000 थी। हाँ कि ना? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट जो है अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। कह रहा है तथा 9,600 वोटों से जीतता है। कह रहा है ज्ञात करिए कुल पंजीकृत मतदाता क्या थे और कुल वैध मत कितने हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कह रहा है कि उसमें से कह रहा है कि 20% जो वोट हैं, कह रहा है 20% जो वोट है वो अवैध घोषित हुए। हाँ कि ना? हो गया। हाँ कह रहा था जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीत जाता है। कह रहा है कि याद करिए कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, और कह रहा है कि बताइए कुल वैध मत कितने थे। हाँ ना? हो गया। हाँ मान लीजिए दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाता 100% थे। दोस्तों मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? 100% थे। मान लीजिए दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाता 100% थे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाता 100% थे। कितने थे? 100% थे। ठीक है दोस्तों, कुल पंजीकृत मतदाता 100% थे। ठीक है, 100% जो मतदाता थे उनमें से सभी ने मतदान किया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाता थे 100%। ठीक है, अब दोस्तों 100% जो मतदाता थे उन्होंने सभी ने मतदान किया। ठीक है, अब दोस्तों जब मतदान किया 100% जो मतदाता थे उन्होंने मतदान किया तो पता चला कि भैया 20% जो है मत अवैध हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब 20% जो मत हैं वो खराब हो गए हैं। दोस्तों 100% मत पड़ा था, उसमें से 20% अगर मत खराब हो गया है, मतदान 20% मत अवैध घोषित हो गया है, तो वैध कितने हैं? कितने परसेंट मत वैध हैं? हो गया 80% मत जो है वैध है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों 100% मतदान हुआ था, उसमें से 20% तो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए? हो गया 80%। हाँ हो गया। दोस्तों 80% मतदान जो थे वो वैध थे। हाँ हो गया। अब आगे दोस्तों कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। हाँ हो गया। कह रहा है कि जो जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। हाँ हो गया। दोस्तों वैध मत कितने का हो गया? 80% है। दोस्तों ये जो 80% मत है
दोस्तों ये जो 80% वैध मत है, इसका 70% जीतने वाला प्राप्त करता है। इसका 70% इसका 70% जीतने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा भैया? हारने वाला जो है 30%, इसका केवल 30% वैध मतों को केवल 30% मत प्राप्त कर रहा है। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति है वो वैध मत जितने हैं उसका केवल 70% उसे मिल रहा है। तो हारने वाले व्यक्ति को वैध मतों का केवल 30% मिला होगा। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों जो जीतने वाला व्यक्ति था उसे 70% मत प्राप्त हुए थे वैध मतों का, और जो हारने वाला व्यक्ति था उसे 30% मत प्राप्त हुए हैं वैध मतों का। हाँ कि ना? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वास्तव में वैध मतों के 40% वोटों से जीत गया है। हाँ कि ना? दोस्तों ये 70% प्राप्त किया है। पहला जो व्यक्ति है उसने 70% मत प्राप्त किया है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसे 30% मत प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से 40% वोटों से जीत गया है। हाँ ना? यहाँ वैध मत कितने थे? हो गया 80% थे। दोस्तों जो वैध मत है उसके 40% मत से जीत गया है। अगर दोस्तों कुल वैध मत कितने हो गया? 80% है। दोस्तों ये जो वैध मत है 80%, इसके 40% मतों से जीत गया है। मतलब देखा जाए कुल मिलाकर 32% वोटों से जीत गया है। हम लोग को वैध मतों का मैंने 40% निकाला तो आया 32%। मतलब जो व्यक्ति है कुल मिलाकर देखा जाए तो 32% मत से जीत गया है। हाँ को 32% मत से जीता है। हाँ को। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 9600 वोटों से जीता है। मतलब 32% बराबर 9600 की, मतलब 32% बराबर 9600 की। तो 1% बराबर कितनी है? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 300 होगी। हाँ कि ना? 1% की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए पंजीकृत मतदाता कुल कितने हैं। हाँ कि ना? दोस्तों हमने पंजीकृत मतदाता कुल कितना माना था? हमने 100% माना था। 1% की वैल्यू दोस्तों 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू देखा जाए तो 30,000 होगी। क्या होगी? 30,000 होगी। 100% की वैल्यू देखा जाए तो 30,000 होगी। हाँ कि ना? 100% की वैल्यू देखा जाए तो 30,000 होगी। हाँ कि ना? मतलब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 30,000 होगी। क्या होगी? 30,000 होगी। हाँ कि ना? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए वैध मतों की संख्या कितनी थी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों वैध मत कुल कितने पड़े थे? 80%। दोस्तों वैध मतों की संख्या कितनी थी? 80% थी। दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है? ये 300 आई है। अगर 1% की वैल्यू 300 है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? 80% की वैल्यू देखा जाए तो 24,000 होगी। मतलब वैध मतों की संख्या जो थी वो 24,000 थी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। हाँ कि ना? हाँ तो हम कह सकते हैं भैया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30,000 थी। हमसे कहा था कि बताइए वैध मतों की संख्या कुल कितनी है, तो हम कहते हैं भैया वैध मतों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 24,000 है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। हाँ कि ना? कह रहा है 12 सही 1/2% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। 12 सही 1/2% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है तथा जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। हाँ कि ना? हाँ वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। ठीक है। कह रहा तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है कि 5600 वोटों से जीत जाता है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। हाँ ना? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। यही तो कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। उसमें से 20% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। अगर दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या 100% थी और उसमें से 20%
लोगों ने मतदान नहीं किया है तो केवल 80% ने ही किया होगा मतदान, कहोगे हाँ 80% लोगों ने ही मतदान किया होगा, हाँ कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जितना मतदान हुआ है उसमें से 12 सही 1/2% अवैध घोषित हो गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मतदान पड़ा है कितना 80%, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका 12 सही 1/2%, ये जो मतदान पड़ा है 80%, इसका 12 सही 1/2% अवैध घोषित हो गया। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। दोस्तों 80 दोस्तों जितना मतदान जो मतदान पड़ा है उसका 12 सही 1/2% मतलब 1/8 है। 1/8 भाग जो है वो अवैध घोषित हो गया। तो केवल देखा जाए तो 7/8 ही भाग 7/8 ही भाग क्या होगा, वैध हुआ होगा, हो गया हाँ। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 70% ही वैध मत पड़े, 70% ही वैध मत पड़े होंगे, हो गया हाँ। 70% ही वैध मत केवल पड़े होंगे, हाँ कि ना, हो गया हाँ। दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या 100% थी, ठीक है। 100% मतदाताओं की संख्या थी, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। बचे इसका मतलब 80% लोगों ने ही केवल मतदान किया, ठीक है। दोस्तों 80% लोगों ने मतदान किया था, उसमें से 12 सही 1/2% लोगों ने 12 सही 1/2% उसमें से 12 सही 1/2% जो है मत अवैध घोषित हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल 70% वोट ही वैध था, हाँ ना कभी हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 70% केवल वोट ही वैध पड़े थे, हाँ ना कभी हाँ। 70% वोट ही केवल वैध पड़े थे, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया था। दोस्तों वैध मत कितने पड़े हैं, 70% पड़े हैं, हाँ ना कभी हाँ। दोस्तों ये जो दोस्तों वैध मत कुल कितने पड़े हैं, 70% मत पड़े हैं, हाँ ना कभी हाँ। दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसने वैध मतों का, ये जो वैध मत पड़े हैं इसका 60% मत प्राप्त किया है। तो देखा जाए तो हारने वाला जो व्यक्ति है उसे वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ होगा, हो गया हाँ। वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ होगा, हाँ हो गया हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति था, जो दोस्तों जीतने वाला व्यक्ति था, उसे 60% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का, और जो हारने वाला व्यक्ति है उसे 40% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का, हाँ हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तव में 20% वैध मतों के 20%। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे 60% वोट मिला है वैध मतों का, और हारने वाले व्यक्ति को 40% वोट मिला है वैध मतों का। इस प्रकार देखा जाए तो 20% वोटों से जीत गया है, हाँ ना हो गया हाँ। जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 20% वोटों से जीत गया है, वैध मतों के 20% वोटों से जीत गया। वैध मतों का अगर मैं 20% निकालता हूँ, वैध मत कितने हो गए, 70% है। अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो आएगा 14%, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो जीतने वाला व्यक्ति है वो वास्तव में 14% वोटों से जीत गया है। कितने परसेंट वोटों से जीत गया है, 14% वोटों से जीत गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 5600 वोटों से जीता है, मतलब 14% बराबर 5600, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। 1% बराबर कितने का कहोगे, 1% बराबर देखा जाए तो 1% देखा जाए तो 400 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, हाँ हाँ। दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने मानी कितनी थी, 100% मानी थी। अगर 1% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू देखा जाए 100% की वैल्यू देखा जाए तो 40,000 होगी, क्या होगी, 40,000 होगी, हाँ कि ना हो गया। मतलब देखा जाए तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 40,000 थी, क्या थी, 40,000 थी। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आपको आई होगी, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले। कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला, हाँ कि ना हाँ। कह रहा है तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गया, हाँ कि ना हाँ। कह रहा है कि तथा 11 सही 1/9% वोट जो है अवैध घोषित किए गए, ठीक है। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया, हाँ कि ना हाँ। मतलब हारने वाले व्यक्ति को वैध मतों का केवल 25% वोट ही प्राप्त हुआ होगा, हाँ कि ना हाँ। कह रहा है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना हाँ। कह रहा है कि
जीतने वाला व्यक्ति 2000 वोटों से जीत जाता है तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। हाँ मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव था, उसमें 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला। दोस्तों कुल उम्मीदवारों की संख्या, अगर दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या 100% है और इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो 90% अगर दोस्तों केवल दोस्तों 100% मतदाताओं की संख्या थी क्या हो गया। हाँ 100% मतदाताओं की संख्या थी, अगर दोस्तों 100% मतदाताओं की संख्या है उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो 90% लोगों ने ही तो वोट डाला है। कहोगे हाँ केवल 90% लोगों ने ही वोट डाला है। हाँ कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों 90% लोगों ने वोट डाला था। उसमें से दोस्तों आगे कह रहा है कि 11 सही, आगे कह रहा है दोस्तों 11 सही 1/9% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। दोस्तों 90% वोट पड़े थे, दोस्तों 90% वोट पड़ा था। हाँ ना कहोगे हाँ 90% वोट पड़ा था और इसका जितने वोट पड़े थे उसका 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। हाँ ना कहोगे हाँ कह रहा है कि जितने वोट पड़े थे उसका 11 सही 1/9% मतलब 1/9वां हिस्सा, मतलब 1/9वां हिस्सा जो है कह रहा है कि जितने वोट पड़े थे उसका 11 सही 1/9% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। हाँ ना कहोगे हाँ मतलब 1/9 हिस्सा, मतलब 1/9वां हिस्सा जो है अवैध घोषित हो गया। हाँ ना कहोगे दोस्तों 90% का 11 सही 1/9% मतलब 1/9, 90% का मतलब 90% का दोस्तों कह रहा है कि जितने वोट पड़े थे इसका 11 सही 1/9% मतलब इसका 1/9, मतलब इसका 1/9 जो है 1/9वां हिस्सा अवैध घोषित हो गया। हाँ ना हाँ अगर दोस्तों इसका 1/9वां हिस्सा अवैध घोषित हो गया तो कितने परसेंट वोट अवैध घोषित हो गए। कहोगे देखिए अगर मैं इसका 1/9वां कहोगे देखिए अगर मैं जितने मतदान पड़े थे उसका 11 सही 1/9% मतलब 1/9 निकालता हूं तो आएगा 10%, मतलब 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए हैं। हाँ ना कहोगे हाँ दोस्तों 90% वोट पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ इसमें से दोस्तों 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए हैं। कहोगे हाँ तो वैध कितने पड़े तो वैध मतों की संख्या कितनी है। कहोगे वैध मतों की संख्या दिखाया तो 80% है। हाँ ना कहोगे हाँ मतलब केवल 80% ही मत वैध पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ मतलब केवल 80% ही मत वैध थे। हाँ ना कहोगे हाँ ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। कह रहा है कि दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का, वैध मत कितने थे। कहोगे 80% थे। कहोगे 80% थी। हाँ ना कहोगे हाँ कह रहा है कि वैध मतों का, कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हारने वाला जो व्यक्ति है उसे वैध मतों का केवल 25% मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ ना कहोगे हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जीतने वाले व्यक्ति जो 75% मत प्राप्त किया है वैध मतों का। हाँ ना कहोगे हाँ और हारने वाले व्यक्ति को केवल 25% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का। हाँ ना कहोगे हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 50% वोटों से जीत गया है। हाँ ना कहोगे हाँ वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। मैंने वैध मतों का 50% निकाला। मैंने वैध मत कितने थे 80% थे। मैंने वैध मतों का 50% निकाला तो आया 8 पंचे 40 आया। हाँ ना मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति जो है 40% वोटों से जीत गया है। हाँ ना कितने वोटों से जीता है। कहोगे 40% वोटों से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2000 वोटों से जीता है। क्या 2000 वोटों से जीता है। हाँ ना 2000 वोटों से जीता है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भैया। 1% की वैल्यू देखा जाए 500 होगी। क्या होगी 500 होगी। हाँ ना कहोगे हाँ 1 मिनट होगी। क्या होगी। कहोगे 500 होगी। 1 मिनट 50 होगी। हाँ क्या कहोगे हाँ कितनी होगी 1% की वैल्यू। कहोगे 50 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा। कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। हाँ क्या कहोगे हाँ कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने कितनी मानी थी। हमने तो 100% मानी थी। अगर मुझे पता करना है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी तो मुझे 100% की जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ 1% की वैल्यू कितनी है। कहोगे 50 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। कहोगे 100% की वैल्यू देखा जाए तो 5000 होगी। क्या होगी 5000 होगी। हाँ क्या कहोगे मतलब यही है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 5000 थी। क्या थी 5000 थी।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे कह सकता है, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि बताइए कितने परसेंट मतदान पड़े थे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर देखकर बताइए कितने परसेंट मतदान पड़े थे कहोगे। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में कह सकता है कि बताइए कितना मतदान हुआ था, कितना मतदान हुआ था। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखकर बताइए कितने परसेंट मतदान पड़े थे कहोगे 90% पड़े थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मुझे ये बात बताना है कि कितना मतदान हुआ है तो मुझे 90% की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कहोगे हाँ। कहोगे देखिए तो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद देखिए दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है कहोगे 50 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 90% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे 9 बजे 45 से होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल 4500 वोट पड़े थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपसे कह सकता है कि बताइए वैध मतों की संख्या कितनी है, तो आपको 80% का जवाब देना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। कह रहा है कि 10% मतदाता जो थे उन्होंने वोट नहीं डाला। हाँ लोग हाँ। कह रहा है कि बचे वोटों में से 10% जो है अवैध घोषित हो गए। कह रहा है तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया। आगे कह रहा है तथा 7290 वोटों से जीत गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ये दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव था उसमें 2 प्रत्याशी थे, उसमें से 2 प्रत्याशी। कह रहा है एक चुनाव था उसमें 2 प्रत्याशी थे। कह रहा है आगे कि उसमें कह रहा है कि 10% जो मतदाता है उन्होंने वोट नहीं डाला। हाँ ना हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदाता थे और इन 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल 90% लोगों ने ही वोट डाला है कहोगे हाँ। 90% लोगों ने ही वोट डाला है। दोस्तों 100% मतदाता थे, उसमें से 10% मतदाता जो है वो उन्होंने वोट नहीं डाला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया केवल 90% मतदाता ने ही वोट डाला है। हाँ ना हाँ। आगे कह रहा है कि बचे वोटों में से 10% अवैध घोषित हो जाता है। दोस्तों मतदान कितना हुआ था कहोगे 90% हुआ था। दोस्तों 90% मतदान हुआ था। दोस्तों 90% मतदान हुआ था। हाँ ना कहोगे हाँ। 90% मतदान हुआ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसमें से दोस्तों ये जो मतदान हुआ था इसमें से 10% अवैध घोषित हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 10% अवैध घोषित हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर 10% अवैध घोषित हो दोस्तों 10% अवैध घोषित हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने इसका 10% निकाला, तो 10% अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 9। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 9%। अगर दोस्तों मैं 10% निकालता हूँ तो आएगा 9%। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कितने मतदान पड़ा था कहोगे 90% पड़ा था। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों जितने मतदान पड़ा था उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो आएगा 9%। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब 9% जो वोट थे वो अवैध घोषित हो गए। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों 90% मतदान हुआ था। हाँ ना कहोगे हाँ। उसमें से 9% मतदान जो है अवैध घोषित हो गए। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 81% ही केवल वैध मत थे। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल 81% ही वैध मत पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ। 81% ही वैध मत पड़े थे। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है तो भैया आगे कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसे वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसे वैध मत कितने पड़े थे कहोगे 81% पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसे वैध मतों का 81 वैध मत कितने थे कहोगे 81% थे। ठीक है दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसे वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हारने वाले को वैध मतों का केवल 30% ही मत प्राप्त हुआ। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसे 70% मत प्राप्त हुआ है और हारने वाले को 30% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 40% वोटों से जीत गया है। 40% वोटों से जीत गया है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 40% वैध मतों से जीत गया है। हाँ ना कहोगे हाँ। 40% वैध मतों से। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो जो जीतने वाला व्यक्ति है वो वैध मतों के 40% वोटों से जीत गया है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो वैध मतों के 40% वोटों से जीत गया है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो मैं वैध मत कितने थे कहोगे 81% थे। तो 81% का मैं अगर 40% निकालूंगा तो आएगा 81% अपॉन 2/5 आएगा। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों
जो जीतने वाला व्यक्ति था वो वैध मतों का 40% वोटों से जीत गया है। 40% का मतलब होता है 2/5। हाँ ना कभी हाँ, मतलब वास्तव में देखा जाए तो इतने वोटों से जीत गया है, इतने वोटों से जीत गया है। हाँ ना कभी हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7,290 वोटों से जीत गया है, 7,290 वोटों से जीत गया है। हाँ ना कभी हाँ। तो 1% की वैल्यू कितनी है? कहोगे देखिए इतने परसेंट के, कहोगे दोस्तों हमें पता है कि इतने परसेंट वोटों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतने वोटों से जीता है, मतलब इतना बराबर इतने के। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? कहोगे देखिए अगर हम 81 से इसे डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए इसे हम कहोगे देखिए 81 नवैया में होता है, 81 नवैया में होता है 729 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 729 जो है 9 बार में खत्म हो जाएगा और 0 वैसे रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 45 आएगा। आपने बोल दिया 45 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करता हूं तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तो मैंने कर दिया 45 की मल्टीप्लाई 5 से। 5 बचे 25 की 5 2 कैरी 5 और 20 आया 22, मतलब हो गया 1% की वैल्यू 225 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपने कितने परसेंट मानी थी? कहोगे 100% मानी थी। अगर 1% की वैल्यू 225 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 100% की वैल्यू वास्तव में 2 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो 100% की वैल्यू ये होगी। हाँ ना कहोगे हाँ, मतलब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 22,500 थी। हाँ ना कहोगे हाँ, मतलब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 22,500 थी। हाँ ना कहोगे बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कह रहा है जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। हाँ क्या हो गया हाँ, दोस्तों जितने वोट पड़े उसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। हाँ क्या हाँ, ठीक है। कह रहा था आगे कह रहा था 1500 वोटों से जीत गया। कह रहा है 1500 वोटों से जीत गया। हाँ ना कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? हाँ ना दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है आगे कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हाँ दोस्तों 100% मतदाता थे, उसमें से अगर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है तो हम कह सकते हैं कि भैया केवल 80% मतदाताओं ने ही वोट डाला है। हाँ कि ना हाँ दोस्तों 80% वास्तव में देखा जाए तो 80% लोगों ने ही मतदान किया था। हाँ कि ना आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि जितने वोट पड़े थे उसमें से 600 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। दोस्तों वोट कितने पड़े थे? कहोगे 80% वोट पड़े थे। हाँ हाँ दोस्तों जितने वोट पड़े थे इसमें से 600 अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने होंगे? कहोगे वैध देखा जाए तो इतने होंगे। हाँ ना कहोगे हाँ दोस्तों 80% मत पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ, इसमें से 600 अवैध थे, तो देखा जाए तो वैध कितने थे? कहोगे 80% माइनस 600 वैध थे। हाँ ना कहोगे हाँ, वैध मतों की संख्या कितनी थी? कहोगे 80% माइनस 600 थी। ठीक है, आगे कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, आगे कह रहा है दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी है। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। हाँ कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसे वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हारने वाले को वैध मतों का 25% ही मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसे वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, और जो हारने वाला व्यक्ति है उसे वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ। हाँ ना हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 75% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का। हाँ ना हाँ, और हारने वाला जो व्यक्ति है उसे 25% मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का। हाँ ना हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो वैध मतों के 50% मत से जीत गया है। हाँ ना हाँ दोस्तों आप खुद देखिए दोस्तों, इसे 75% मत मिला है वैध मतों का, इसे 25% मत मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 50% वोटों से 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। हाँ ना हाँ दोस्तों जो जीतने वाला दोस्तों वैध मत कितने थे? 80% माइनस 600 थे। वैध मत कितने थे? 80% माइनस 600 थे। हाँ ना हाँ दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति है वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब वास्तव में इतने वोटों से जीत गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जीतने वाला व्यक्ति जो है इतने वोटों से जीत गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1500 वोटों से जीता है, मतलब ये बराबर है 1500 के, ये बराबर है 1500। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक तो चीज़ें हमें क्लियर है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे आगे भी सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे आगे भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अब दोस्तों हम इसे आगे से सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 1500 से करूंगा तो आएगा 3000, हाँ हो गया। और 600 को इधर उठा के लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 3600, तो मतलब 80% बराबर आएगा 3600, हाँ हो गया। 80% बराबर आएगा 3600। 1% की वैल्यू कितनी आएगी कहोगे, देखिए 0 से पहले 0 उड़ा दीजिए। 1% की वैल्यू देखा जाए, 1% की वैल्यू देखा जाए तो आएगी 8 4 32 45 आएगी, हाँ ना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों हमने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी मानी है कहोगे, 100% मानी है। अगर 1% की वैल्यू 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 2 0 लगा दीजिए। इस प्रकार 100% की वैल्यू 4500 होगी। मतलब यही है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 4500 थी, हाँ कि मतलब यही है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 4500 थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का, किसका, मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ है, हाँ ना हो गया हाँ। तथा 900 वोटों से जीत गया, कह रहा है तथा 900 वोटों से जीत गया, हाँ ना हो गया हाँ। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, हाँ ना हो गया हाँ। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी, मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। आगे कह रहा है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। दोस्तों 100% मतदाता थे, हाँ ना बोले हाँ। और इसमें से अगर 10% लोगों ने इसमें से 10% अगर मतदाता ने वोट नहीं डाला है तो वोट कितने परसेंट मतदाताओं ने डाला है कहोगे, 90% मतदाताओं ने वोट केवल डाला है, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो केवल 90% मतदाताओं ने ही वोट डाला है, हाँ ना बोले हाँ। आगे कह रहा है कि जितना वोट पड़ा था उसमें से 300 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। दोस्तों 90% वोट पड़ा था, हाँ क्या कहोगे हाँ। अगर इसमें से 300 अवैध घोषित हो गए हैं, 300 अवैध घोषित हो गए हैं तो वैध मतों की संख्या कितनी है कहोगे, वैध मतों की संख्या वास्तव में देखा जाए तो इतनी है, हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो वैध मत वास्तव में इतने पड़े थे, हाँ क्या कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वैध मत कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने ही पड़े थे, हाँ क्या कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, उसे मतदाता सूची में कितने परसेंट मतदाता थे कहोगे, 100% थी, हाँ ना बोले हाँ। कह रहा है जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे मतदाता सूची में कुल कितने परसेंट मतदाता थे कहोगे, 100% थे। कह रहा है जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त होता है। तो मैंने इसका 60% निकाला तो आया 60%, हाँ ना बोले हाँ। मतलब देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे 60% मत प्राप्त हुआ है, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों जो जीतने वाला व्यक्ति था उसे 60% मत प्राप्त हुआ है, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों जीतने वाले व्यक्ति को कितना मत प्राप्त हुआ है कहोगे, 60% मत प्राप्त हुआ है। किसका कहोगे, कुल मतदाता का 60% मत प्राप्त हुआ है, हाँ ना बोले हाँ, ठीक है। दोस्तों वैध मत कितने थे कहोगे, 90% माइनस 300 थे, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों वैध मत कितने पड़े थे कहोगे, देखिए वैध मत देखा जाए तो 90% माइनस 300 पड़े थे, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 60% मत प्राप्त हुआ है कहोगे हाँ। तो हारने वाले को क्या प्राप्त हुआ होगा, कहोगे देखिए 90% माइनस 300
इतने वैध मत प्राप्त हुए थे। मैंने कहा हाँ। तो भैया देखिए जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 40% मत प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले को कहोगे देखिए जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे 60% मत प्राप्त हुआ है। कहोगे देखिए इतने वैध मत पड़े थे। कहोगे देखिए इतने वैध मत पड़े थे। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए जीतने वाला जो व्यक्ति है इससे इतना % मत प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले को देखा जाए तो इतना % मत प्राप्त हुआ है। मतलब कहोगे हारने वाले को देखा जाए तो 30% माइनस 300 मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना हाँ। हारने वाले व्यक्ति को देखा जाए तो 300 माइनस 300 30%। हारने वाले को देखा जाए तो 30% माइनस 300 मत ही प्राप्त हुआ है। हाँ ना बोले हाँ। 30% माइनस 300 मत ही प्राप्त हुआ है। हाँ ना बोले हाँ। ठीक है दोस्तों जो जीतने वाला व्यक्ति था उसे 60% मत प्राप्त हुआ था और हारने वाले को 30% माइनस 300 मत प्राप्त हुआ था। हाँ ना बोले हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर जीतने वाले को अगर दोस्तों जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुआ है और हारने वाले को 30% माइनस 300 मत प्राप्त हुआ है तो जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कितने % मतों से जीत गया? कहोगे देखिए 60 में से इसे अगर हम घटाते हैं तो आएगा 30% प्लस 30 आएगा। हाँ लोग हाँ 30% प्लस 30 आएगा। 30% प्लस 30 आएगा। हाँ लोग 30% प्लस 300 आएगा। हाँ ना हाँ। मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति है इतने वोटों से जीत गया है। हाँ ना हाँ। दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति था उसे 60% मत प्राप्त हुआ था। हाँ ना हाँ। और हारने वाले को 30% माइनस 300 प्राप्त हुआ था। हाँ ना हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीती है? कहोगे देखिए हम 60% में से इतने को घटाते हैं तो आएगा 30% प्लस 300। मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति है इतने वोटों से जीत गया है। हाँ ना हाँ। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जीतने वाला जो व्यक्ति है 900 वोटों से जीता है। मतलब इतना यूनिट बराबर 900 के। हाँ क्या हाँ। अब इसे दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 30% की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 600। हाँ ना हाँ। और 1% की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो आएगा कितना? कहोगे 20 आएगा। हाँ ना हाँ। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे 20 आएगी। हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी? हाँ ना हाँ। दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने कितनी मानी थी? कहोगे 100% मानी थी। 100% मानी थी। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 2000 थी। क्या थी? 2000 थी। हाँ ना हाँ। ठीक है 2000 थी। ठीक है दोस्तों एक बार मैं और दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों 100% मतदाता थे। हाँ ना कभी हाँ दोस्तों 100% मतदाता थे। ठीक है उसमें से दोस्तों 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो इस प्रकार देखा जाए इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल 90% मतदाताओं ने ही मत डाला था। हाँ ना हाँ दोस्तों मतदान वास्तव में 90% हुआ था। उसमें से 300 अवैध घोषित किए गए। इस प्रकार देखा जाए तो वैध मतों की संख्या इतनी थी। हाँ ना हाँ। अब दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति था उसे जितने मतदाता थे उसका 60% मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना हाँ दोस्तों 60% मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना हाँ। एक बात मुझे बताइए कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो वैध मतों अगर दोस्तों कुल वैध मतों की संख्या 9 है और एक व्यक्ति दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कुल वैध मतों की संख्या 9 है। उसमें से एक व्यक्ति को 5 वोट मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिलेगा? कहोगे दूसरे व्यक्ति को 4 वोट मिलेगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों कुल वैध मतों की संख्या 9 है और एक व्यक्ति को उसमें से अगर 5 वोट मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? कहोगे 4 वोट मिलेगा। कैसे है? कहोगे हमने 9 में से इसको हटा दिया तो हमें पता चल गया कि भैया दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला है। दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। दोस्तों वैध मत कितने पड़े थे? कहोगे 90% माइनस 300 पड़े थे। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति है उसे 60% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला है? कहोगे देखिए अगर हम इस चीज में से ये चीज घटा देते हैं तो दूसरे व्यक्ति को जितना मत प्राप्त हुआ वो मिल जाएगा। हाँ क्या कहोगे तो मैंने घटा दिया तो आया ये। अब हम तेजी से कैसे इसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है आप दोस्तों तेजी से अगर दोस्तों आपको पता करना है कि दूसरे व्यक्ति को कितना मत मिला है तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधे यहाँ जो परसेंट वाली वैल्यू है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों आप सीधे इसमें से इसको घटाइए। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 30% आएगा। हाँ कहोगे हाँ। और इस चीज को पूरा सेम लिख दीजिए।
इस चीज़ को सेम लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों जो पहला व्यक्ति था उसे 60% मत प्राप्त हुआ है और दूसरे व्यक्ति को इतना वोट मत प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो पहला व्यक्ति है उसे इतना मत प्राप्त हुआ है और दूसरा जो व्यक्ति है उसे इतना मत प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ दोस्तों जो पहला व्यक्ति, दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे इतना मत प्राप्त हुआ और हारने वाले को इतना प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार तो दोस्तों आप मुझे बताइए पहला जो व्यक्ति है वो कितने मतों से जीता है, कहोगे इतने मतों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतने मतों से जीता है, मतलब ये बराबर है इसके 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 20। हमें बताना है कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 100% की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 2000 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वास्तव में 2000 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। हाँ ना कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि 120 वोट जो है अवैध घोषित हो गए हैं। आगे कह रहा है तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना हाँ। तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, कह रहा है वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है, वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है। हाँ ना वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है, मतलब कितने लोगों ने मतदान किया था। हाँ मतलब हाँ। मान लीजिए दोस्तों मतदाता सूची में, मान लीजिए दोस्तों मतदाता सूची में 100%, दोस्तों मान लीजिए मतदाता सूची, मान लीजिए दोस्तों मतदाता, मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत, मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट ना डाला। हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों 100% मतदाता थे, उसमें से अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो केवल 80% लोगों ने ही मतदान किया होगा। कहोगे हाँ 80% लोगों ने ही मतदान किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जितना मतदान हुआ उसमें से 120 जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। दोस्तों मतदान इतना हुआ था, कहोगे हाँ, इसमें से 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो केवल इतने ही वैध मत पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वैध मतों की संख्या वास्तव में इतनी थी। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है, आगे कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे, कहोगे 100% लोग थे। हाँ ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे मतदाता सूची में कितने % लोग थे, कहोगे 100% लोग थे। कह रहा है मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ है। अगर मैं 100% का 41% निकालता हूँ तो आएगा 41%। हाँ ना कहोगे हाँ 41% आएगा। मतलब कहोगे मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे 41% मत प्राप्त हुआ है, जीतने वाले व्यक्ति को 41% मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों जीतने वाले व्यक्ति को 41 दोस्तों वास्तव में दोस्तों देखा जाए दोस्तों वास्तव में इतने वैध मत पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इतने वैध मत पड़े थे। हाँ ना कहोगे हाँ। और जीतने वाले व्यक्ति को इतना % मत प्राप्त हुआ है, कहोगे हाँ। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, अगर दोस्तों इतने वैध मत पड़े थे, अगर दोस्तों वैध पड़े मतों की संख्या इतनी है और उस दोस्तों इतने वैध मत पड़े थे, कहोगे हाँ। और जीतने वाले व्यक्ति को इतना वोट मिला है, कहोगे हाँ। तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, कहोगे इसमें से ये चीज़ घटा दीजिए, इसमें से कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला है तो इस चीज़ में से इस चीज़ को घटा दीजिए। ठीक है, इसमें से इस चीज़ को घटा दीजिए। अगर मैं दोस्तों घटाता हूँ तो आएगा 39% माइनस 120 आएगा, 39% माइनस 120 आएगा। मतलब दूसरे व्यक्ति को, मतलब हारने वाले व्यक्ति को 39% माइनस 120 वोट मिला था। हाँ ना यहाँ दोस्तों जीतने वाले व्यक्ति को 41% वोट मिला था और हारने वाले व्यक्ति को 39% माइनस 120 वोट मिला था। तो आप मुझे बताइए जीतने वाला व्यक्ति जो है कितने वोटों से जीत गया है। अगर दोस्तों जीतने वाले व्यक्ति को 41% वोट मिला है और हारने वाले को 39% माइनस 120 वोट मिला है, तो आप मुझे बताइए जीतने वाला व्यक्ति कितने वोटों से जीत गया। 41 में से हमने 39 घटाया तो आया 2%। हम लोग क्या आया 2% आया और प्लस का 120 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला व्यक्ति जो है 2% प्लस 120 वोटों से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 200 वोटों से जीता है, 200 वोटों से जीता है। हम लोग मतलब ये बराबर है इतने का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 120 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो 80 आएगा। हाँ ना हाँ। और 1% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 40। क्या आएगा 40 आएगा। हाँ ना
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वोट करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, वोट करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। हाँ क्या कह रहा है, वोट करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। हाँ क्या कह रहा है, वोट करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। हाँ क्या कह रहा है, दोस्तों 100% मतदाता थे। हाँ क्या कह रहा है, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था, केवल 80% लोगों ने मतदान किया था। हो गया। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा है, हो गया वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया था, हो गया 80% लोगों ने मतदान किया था। अगर हमें ये बात बताना है कि कितने लोगों ने मतदान किया था, तो हमें 80% का जवाब देना पड़ेगा। हो गया। हाँ, 1% की वैल्यू दोस्तों 40 है, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 3200। मतलब देखा जाए तो वोट करने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3200 थी। क्या थी, 3200 थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे तरीके से मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि हम कैसे घटाएंगे। इसमें से अगर मुझे इस चीज़ को घटाना है तो कैसे घटाएंगे। आपको कुछ नहीं करना था, 80 में से आपको 41 घटाना था, आता 39, और इस चीज़ को पूरा वैसे दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। कह रहा है कि 60 वोट जो है अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कह रहा है 60 वोट जो है अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए। कह रहा है तथा 308 वोटों से चुनाव जीत गया। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। हाँ ना हो गया। दोस्तों मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कह रहा है आगे कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कह रहा है कि जितने मतदाता थे उसमें से 10% लोगों ने 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। हाँ दोस्तों 100% मतदाता थे, इसमें से 10% अगर 10% मतदाता वोट नहीं डाले हैं तो 90% मतदाता ही 90% मतदाताओं ने ही वोट डाला होगा। हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, 100% मतदाता थे, इसमें से केवल 90% मतदाताओं ने ही वोट डाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 60 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। दोस्तों इतने मत पड़े थे, इसमें से 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो वैध कितने वैध मत पड़े थे, हो गए इतने वैध मत पड़े थे। हाँ हो गया दोस्तों, 90% मत पड़े थे, इसमें से 60 अवैध घोषित कर दिए गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल वैध मत पड़े, वैध मतों की संख्या देखा जाए तो इतनी थी। हाँ क्या हो गया। हाँ, वैध मतों की संख्या देखा जाए तो इतनी थी। ठीक है, आगे कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त करता है। मतदाता सूची में दोस्तों कितने लोग थे, 100% लोग थे। हाँ क्या हो गया। दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे मतदाता सूची में 100% थे। हाँ क्या हो गया। दोस्तों कह रहा है कि मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त होता है। मतलब हो गया, मतलब 47। अगर मैं 100% का मतदाता सूची में 100% है, अगर मैं 100% का 47% निकालूंगा तो 47% ही आएगा। मतलब हो गया, मतलब जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 47% मत प्राप्त हुआ है। हाँ ना हो गया। ठीक है दोस्तों 100% मतदाता थे। हाँ ना हो गया। हाँ, 90% लोगों ने मतदान किया था और 60 अवैध घोषित कर दिए गए थे, जिसमें से देखा जाए तो वैध मत देखा जाए तो केवल इतने परसेंट तो देखा जाए तो इतने ही वैध मत पड़े थे। हाँ ना हो गया। हाँ, तो देखा जाए तो केवल इतने ही वैध मत पड़े थे। हाँ ना हो गया। दोस्तों जीतने वाला जो व्यक्ति है उसे 47% मत प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, मिला होगा। इसमें से ये चीज़ घटा दीजिए। मैंने कहा घटा दे, तो अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए हारने वाले को जितना वोट मिला था वो पता चल जाएगा। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों मैं घटा दे रहा हूँ। अब घटाने का मैंने तरीका बताया है, आप 90 में से 47 घटाइए तो आएगा 43, और इस चीज़ को उतार दीजिए वैसे ही। मतलब हो गया, मतलब हारने वाले को 43% माइनस 60 वोट मिला था। हाँ हो गया। 43% माइनस 60 वोट मिला था। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले को इतना % वोट मिला है और हारने वाले को 43% माइनस 60 वोट मिला है। तो आप मुझे बताइए जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीत गया है। तो इसमें से हम इस चीज़ को घटाएंगे तो 47 में से 43 घटाएंगे तो आएगा 4% और ये प्लस का जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो व्यक्ति है 4% प्लस 60 वोटों से जीत गया है। हाँ ना हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 308 वोटों से जीता है, 308 वोटों से जीते हैं। हाँ मतलब ये बराबर इसके। ठीक है, अब दोस्तों मैं 4% की वैल्यू अगर निकालता हूँ, 4% की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा। तो देखिए 60 हम घटाते हैं तो आएगा 8 और 10 में से 6 घटाऊंगा तो 4 आएगा और ये आएगा
कहोगे देखिए 1% की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 1% की वैल्यू 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 62 है। हाँ ना, कहोगे देखिए अगर आपको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है तो हमें 100% का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 1% की वैल्यू 62 है, तो 100% की वैल्यू देखा जाए तो 6200 होगी। मतलब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 6200 थी, 6200 थी। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया। कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया। ठीक है, कह रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा किया। कह रहा है कि 2/5 मतदाताओं ने राधे माँ को और तथा बचे मतदाताओं ने सन्नी को वोट डालने का वादा किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि राधा माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता, कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता जो है अपने वादे से पलट गए। कह रहा है कुल मतों की संख्या की याद करिए। कह रहा है कुल मतों की संख्या याद करिए। हाँ लोग, हाँ कह रहा है यदि सन्नी को 750 वोटों से, कह रहा है कि यदि सन्नी जो है 750 वोटों से जीतती है। हाँ लोग, हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया। कह रहा है कि 2/5 मतदाता, जितने मतदाता थे उसमें से 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा जो बचे मतदाता थे उन्होंने सन्नी को वोट डालने का वादा किया। ठीक है, कह रहा है राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादा से पलट गए। कह रहा है कि राधे माँ को वोट जितने मतदाता कर रहे थे उसका 15% वो अपने वादे से पलट गए, और जो सन्नी को वोट करने के लिए मतदाता प्रॉमिस किए थे उसमें से 25% मतदाता वो अपने वादे से पलट गए। ठीक है, कह रहा है कि कुल मतों की संख्या याद करिए। कह रहा है यदि सन्नी 750 वोटों से जीतता है। हाँ क्या हाँ दोस्तों, एक चुनाव था उसमें 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, एक सन्नी लिया, एक सन्नी नाम का व्यक्ति लिया और एक राधे माँ। ठीक है दोस्तों, 2 व्यक्ति थे, एक चुनाव था उसमें 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, एक सन्नी और एक राधे माँ ने भाग लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि 2/5 मतदाता कह रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने के लिए वादा करते हैं। कह रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा करते हैं। कह रहा है 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा करते हैं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या 5 रही होगी, 5 यूनिट रही होगी, तो उसमें से 2 यूनिट मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा किए थे। ठीक है दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या 5 थी, उसमें से दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से अगर 2 यूनिट राधे माँ को वोट करने के लिए प्रॉमिस करते हैं तो सन्नी को कितने लोग प्रॉमिस कर रहे होंगे? क्योंकि 3 यूनिट लोग प्रॉमिस कर रहे होंगे वोट डालने के लिए। हाँ ना बोलिए। अगर दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या 5 थी और उसमें से 2 यूनिट मतदाता राधे माँ को वोट देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं तो सन्नी को कितने लोग वोट देने के लिए प्रॉमिस कर रहे होंगे? तो 3 यूनिट लोग प्रॉमिस कर रहे होंगे। हाँ ना बोलिए। हाँ दोस्तों सन्नी को 3 यूनिट लोग प्रॉमिस किए थे वोट देने के लिए और राधे माँ को 2 यूनिट लोग प्रॉमिस किए थे वोट डालने के लिए। हाँ ना हो गए। हाँ, और कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाताओं की संख्या देखा जाए तो 5 यूनिट थी। हाँ ना हो गए। हाँ, क्या थी? 5 यूनिट थी। हाँ ना हो गए। हाँ दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या 5 थी, उसमें से 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट राधे माँ को कहे थे भैया हम वोट देंगे, और उसमें से 3 यूनिट लोग कहते भैया कि सन्नी को कहते कि भैया हम तुम्हें वोट देंगे। हाँ ना हो गए। हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता, कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले वोट कितने लोग कर रहे थे? 2 यूनिट लोग कर रहे थे। कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता और सन्नी को कितने लोग वोट कर रहे हैं? 3 यूनिट लोग 3 यूनिट लोग वोट कर रहे हैं। हाँ ना? हाँ, कह रहा है सन्नी को वोट करने वाले
25% मतदाता, सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए, अपने वादे से पलट गए, अपने वादे से पलट गए। हाँ ना, ठीक है, अपने वादे से पलट गए। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता अपने वादे से पलट गए हैं और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए। हाँ ना, हाँ। दोस्तों राधे माँ को कितने लोग वोट कर रहे थे? 2% लोग, 2 यूनिट लोग वोट कर रहे थे। हाँ ना, हाँ। दोस्तों राधे माँ को जितने लोग वोट कर रहे थे उसमें से 15% मतदाता अपने वादे से पलट गए हैं। मतलब इसमें से, मतलब इसके जो 15% मतदाता है वो अपने वादे से पलट कर इसे वोट दे दिए है और इसके जो 25% मतदाता है वो अपने वादे से पलट कर इसे वोट दे दिए। इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, राधे माँ को 2 यूनिट लोग वोट कर रहे थे, कहोगे हाँ। अगर मैं इसका 15% निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? कहोगे नहीं, हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल नहीं सकते। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वास्तव में ये 200 हो, अगर दोस्तों ये वास्तव में 200 होता, अगर दोस्तों ये 200 होता तो क्या मैं आसानी से 15% का निकाल सकता था? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ यही प्रक्रिया अपनाना है। अगर मैं इसका 15% निकालता हूं तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ ना, कहोगे हाँ। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक दिमाग में, दोस्तों इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला। मैंने क्या कर लिया, मान लिया दोस्तों, मैंने मान लिया कि भैया कुल वोटों की संख्या 500 रही होगी, उसमें से 200 वोट राधे माँ को, मैंने मान लिया कि भैया कुल मतदाताओं की संख्या 500 रही होगी, उसमें से 200 मतदाता राधे माँ को प्रॉमिस किए होंगे मतदान करने के लिए और उसमें से 300 मतदाता सन्नी को वोट करने के लिए प्रॉमिस किए होंगे। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो अगर मैं इसका 15% निकालता हूं तो आएगा 30। मतलब राधे माँ को जितने लोग वोट कर रहे थे उसमें से 30 लोग अपने वादे से मुकर गए हैं। हाँ ना, हाँ 30 लोग अपने वादे से मुकर गए हैं। दोस्तों 200 लोगों ने वादा किया था, उसमें से 30 लोग मुकर गए हैं, 30 लोग मुकर गए हैं, 30 लोग अपने वादे से मुकर गए। हाँ ना, हाँ। मतलब 30 लोग जो थे उन्होंने इधर वोट कर दिया, 30 लोगों ने अपना वोट इधर कर दिया। हाँ ना, हाँ। अपना वोट इधर दे दिया। हाँ ना, हाँ। मतलब इन्होंने अपना वोट इधर दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सन्नी को जितने लोग वोट कर रहे थे उसमें से 25% मतदाता जो थे अपने वादे से मुकर गए। इसका अगर मैं 25% निकालता हूं तो 75 आएगा। मतलब 75 लोग अपने वादे से मुकर गए। हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों 75 लोग अपने वादे से मुकर गए हैं तो वो 75 लोग किसे वोट देंगे? कहोगे इसे वोट देंगे। हाँ ना, हाँ। इसे वोट देंगे, राधे माँ को वोट देंगे। हाँ ना, हाँ। दोस्तों 30 लोग, दोस्तों राधे माँ को 30 लोग जो, दोस्तों राधे माँ को वोट करने वाले 30 लोग अपने वादे से मुकर गए थे और वो किसे वोट देंगे? कहोगे सन्नी को वोट देंगे। इसी प्रकार सन्नी को वोट करने वाले 75 लोग अपने वादे से मुकर गए थे और वो वोट किसे देंगे? कहोगे राधे माँ को देंगे। हाँ ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल 200 लोगों ने वादा किया था, उसमें से 30 लोग मुकर गए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल 170 लोग ही अपने वादे पे टिके थे। कहोगे हाँ। और 75 लोग इसके जो 75 लोग थे उन्होंने भी वोट दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल राधे माँ को, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर 225 वोट मिल गए। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर 245 वोट मिल गए। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर 245 वोट मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 300 लोग प्रॉमिस किए थे, 300 लोग प्रॉमिस किए थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 300 लोग सन्नी को प्रॉमिस किए थे वोट देने के लिए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। उसमें से 75 लोग अपने वादे से मुकर गए हैं। कहोगे हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो 225 लोग ही अपने वादे पे अभी अटल हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 225 लोग अपने वादे पे अटल थे। हाँ कि ना, हाँ। और इसके दोस्तों 225 लोग अपने वादे पे अटल थे। दोस्तों इसके जो 30% मतदाता थे वो अपने वादे से मुकर गए थे। मतलब इसके 30% मतदाताओं ने इस सन्नी को वोट दे दिया है। हाँ ना, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 225 लोग तो अपने वादे पे अटल थे कि भैया हम तुम्हें ही वोट देंगे, लेकिन इसके 30% मतदाता भी इसकी ओर आ गए और उन्होंने वोट दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर सन्नी को 255 वोट मिले हैं। हाँ ना, हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि सन्नी को इस प्रकार दोस्तों देखा जाता है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सन्नी को कुल मिलाकर 255 वोट मिले हैं, 255 वोट मिले हैं। हाँ ना, हाँ। और राधे माँ को कुल मिलाकर 245 वोट मिले हैं। हाँ ना, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर सन्नी को 255 वोट मिले हैं
और राधे माँ को 245 वोट मिले हैं। तो सन्नी जो है कितने वोटों से जीत गया राधे माँ से कितने वोटों से जीत गया? तो भैया 10 वोटों से जीत गया, 10 वोटों से जीत गया। हाँ लोग हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सन्नी को 255 वोट मिले हैं, लेकिन राधे माँ को 245 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सन्नी जो है वो 10 वोटों से जीत गया है। हाँ लोग हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 750 वोटों से जीत गया है, मतलब 10 बराबर 750 के। हाँ लोग हाँ। 10 यूनिट बराबर 750 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? हो गया 75 के। हाँ लोग हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। दोस्तों हमने कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मानी थी? कभी 500 मानी थी। अगर 1 यूनिट बराबर 75 के है तो अगर 1 यूनिट बराबर 75 के है तो 50 यूनिट बराबर 500 यूनिट बराबर कितने के? कभी 500 को देखिए 1 यूनिट बराबर तो देखिए 1 यूनिट बराबर 75 के है तो 500 यूनिट बराबर वास्तव में इतने के होगा। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 5 बचे 25 के 5 2 कैरी 5 7 35 37। हाँ क्या हो गया? मतलब हो गया। मतलब देखा जाए तो मतदाताओं की संख्या वास्तव में 37,500 थी। क्या थी? 37,500 थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।